जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रश्नावली 3.2 किस तरह से हल होगी और आज की क्लास में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो क्लास के शुरू से लेकर के लास्ट तक आप बने रहिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, जो प्रश्नावली 3.2 है, इस 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो प्रश्नावली 3.2 है, जो इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ आपको दिख रहा होगा क्या कह रहा है। कह रहा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो आपको समीकरण दिख रहा है, इन समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग देख लेते हैं इनको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देख लेते हैं इन लोगों को, हम इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। जो ये सवाल दिख रहा है, हमें इसे किस विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो, इसमें दो समीकरण, ए समीकरण 1 है और ए वाला समीकरण 2 है। किसी भी एक समीकरण से हम x का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें y का मान निकल जाएगा और जब y का मान जब हमें क्या जाएगा, निकल जाएगा, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकालेंगे। चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। देखो, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो देखो x का मान निकालेंगे ना, तो देखो x का मान निकालेंगे तो y इधर प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस। तो x बराबर 14 माइनस वाई, ये हमें किसका मान निकल गया, x का मान कितना निकल के आया, x बराबर 14 माइनस वाई निकल गया। अब ये x का मान जो निकल के आया है, इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे, हमें y का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या दिख रहा है हमें, x माइनस वाई बराबर 4 दिख रहा है। x का मान हमें क्या दिखा है, 14 माइनस वाई, तो x की जगह पे क्या रख सकते हैं, 14 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 4, यही है। देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, 14 माइनस वाई बराबर 4। अब देखो 14 प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस, तो क्या बचा, माइनस वाई बराबर 4 और माइनस 14 इधर प्लस था, इधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस। तो क्या बचा, माइनस वाई बराबर 4 माइनस हो गया 14। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई मिल के आ जाएगा माइनस 2y बराबर 10। देखो बड़े के सामने माइनस, तो माइनस, और 14 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 2 गुणा इधर आके भाग 10/2, 2 1 कम 2, 2 5 10, y बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो y का मान हमें मिल गया। अब हम y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, हमें x का मान क्या जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं और निकाल लेते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिख रहा है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस वाई का मान 5 है, तो 5 बराबर 14, 5 प्लस इधर आके माइनस, तो x बराबर 14 5। तो x बराबर देखो 14 में से 5 घटाएंगे 9। समझ में आ रहा है? तो इन सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। x का मान कैसे निकालेंगे, y का मान कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा वाला। अब हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इसमें भी वही विधि रहेगी। पहले लिखेंगे ये समीकरण 1 है, देखो ये समीकरण 2 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिख रहा है हमें, देखो s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर क्या दे रखा है, 3।
तो टी इधर माइनस इधर आके प्लस, तो यस बराबर 3 प्लस टी। यस का मान पता चल गया। अब यस का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, हमें किसका मान निकल जाएगा, ध्यान रखना, टी का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, यस का मान समीकरण 2 में रखेंगे यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो यस की जगह पे क्या आएगा, 3 प्लस टी आएगा, तो 3 प्लस टी बटे 3 और प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब देखो सिंपल सा एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इनका एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा। इससे इसमें 2 बार भाग जाएगी, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 प्लस टी में करेंगे 2t प्लस है तो प्लस। इसके बाद देखो ध्यान से, इससे इसमें 3 बार जाएगी, 3 का गुणा करेंगे 3t बराबर 6। भाग इधर जाके क्या आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे, 6t 6 प्लस 3 2 जुड़ कितना जाएगा 5t, अब बराबर इधर भाग इधर आके गुणा, तो 6 गुणे 6, तो देखो 6 प्लस 5t बराबर 36। 6 प्लस इधर आके माइनस, तो 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 30। तो t बराबर 5 गुणा इधर आके भाग 30 बटे 5, 5 एकम 5 6 30, तो t बराबर 30। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। टी का मान निकल गया। अब टी का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, हमें किसका मान पता चल जाएगा, ध्यान रखना, यस का मान पता चल जाएगा। अब देखो रख दे रहे हैं और रख के निकाल भी ले रहे हैं। देखो लिखेंगे यस का मान, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यस माइनस टी बराबर 3। तो यस माइनस टी का मान 30 है, टी का मान ध्यान रखना कितना आएगा, 6 आया है। ठीक है, 30 गलती से हो गया था। अब देखो ध्यान से, तो टी का मान कितना है, 6 है, तो 6 बराबर 3। अब देखो 6 इधर प्लस इधर जाके इधर माइनस इधर जाके क्या आ जाएगा प्लस, तो यस बराबर 3 प्लस 6, तो यस बराबर 6 3 9। इस तरीके से ध्यान रखना, हम लोग यस का मान निकालेंगे और किसका निकालेंगे, टी का मान निकालेंगे। ध्यान रखना, हर बार हम समीकरण 1 को इसलिए यूज किए हैं क्योंकि जो समीकरण आसान होता है हमें लगाने के लिए कठिनाई नहीं होती है, इसीलिए। अब इसको लगाते तो भिन्नात्मक रूप आता, लगाने में थोड़ा बड़ा जाता, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता। तो जो सवाल को छोटा करे, हमें उसी चीज को अपनाना, उसी को पकड़ना, उसी से लगाना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। तो देखो लिख देंगे फिर वही समीकरण 1 से, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, वाई माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, तो 3x बराबर 3 माइनस वाई, 3 गुणा आके क्या आ जाएगा भाग, तो x बराबर 3 माइनस वाई बटे 3। अब देखो हमें x का मान निकल गया, x का मान ध्यान रखना क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, रख के सॉल्व कर देंगे, हमें क्या निकल जाएगा, y का मान निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से x और y का मान क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लगेगा तो बताइएगा, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखो, इसमें भी दशमलव दे रखा है, दशमलव दशमलव, तो दोनों जो समीकरण है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों में क्या दे रखा है, दशमलव लगा दिया है। अब दशमलव वाले सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करना कोई बहुत कठिनाई की बात नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। एक काम देखो, 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो लिख देंगे दशमलव के दो समीकरण के दोनों पक्षों से दशमलव को हटाने पर, या 10 का गुणा करने पर।
तो आसान है, लिख देंगे। लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों से दशमलव हटाने पर, समीकरण के दोनों पक्षों से दशमलव हटाने पर, दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा 2x प्लस दशमलव हट जाएगा 0 का कोई मतलब नहीं 3y बराबर दशमलव हट जाएगा क्या आ जाएगा 13 बन गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23 समीकरण 2। अब फटाक से इसी के जैसा हम लोग क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे, x और y का मान निकाल करके इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से एक तो करड़ी वाला दिया है उसमें भी क्या करना करड़ी हटा देना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं लगेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसको लिए हम अलग से वीडियो बना के आपको बेहतरीन तरीके से इसको क्या करेंगे समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीज़ समझाए होंगे अच्छे से समझ में आई होगी, जो ना समझ में आएगा आप कमेंट करके बता दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।